इनका मकसद पूरी दुनिया पर हुकूमत करना है। इनका मकसद बादशाहों की मुखालफत और हुकूमतों की मुखालफत करना है। इल्यूमिनाटर्स लूसीफर की पूजा करते हैं। इल्यूमिनाटी के मशहूर निशानात एक आंख वाला एहराम जो कि डॉलर्स पर भी एहराम मिस्र का निशान बना हुआ। इल्यूमिनाटी एक इंतहाई खतरनाक गिरोह माना जाता है जो कि दुनिया पर कंट्रोल मीडिया, सोशल मीडिया और दीगर प्लेटफॉर्म पर अपना अखरूज मानते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है मोहम्मद बिलाल। तो आज हम आपको एक ऐसी रिसर्च के मुतल्लिक़ बताएंगे जो कि आजकल यूट्यूब और टिकटॉक पर इंतहाई ट्रेंडिंग पर जा रहा है। हिस्ट्री में इसका बहुत बड़ा किरदार है। अगर देखा जाए तो इस पर अगर मैं वीडियोस बनाना शुरू करूं, इस पर पूरी एक सीरीज बन जाएगी जो कि 8 से 9 वीडियोस पर मुश्तमिल होगी। इल्यूमिनाटी नाम तो आपने ये सुना ही होगा। इल्यूमिनाटी एक ऐसी तंजीम है जो इंतहाई खतरनाक मानी जाती है, जिसकी इब्तिदा कब हुई और ये किसकी पूजा करते हैं, आज मैं आपको इसके मुतल्लिक़ बताऊंगा। और आज आपको मैं बताऊंगा इल्यूमिनाटी क्या है। मुकम्मल तफसील के साथ वीडियो को वॉच कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि इल्यूमिनाटी क्या है। बहुत ज़्यादा टिकटॉकर और यूट्यूबर्स इल्यूमिनाटी के मुतल्लिक़ बता रहे हैं, मगर आज तक इल्यूमिनाटी की दर हकीकत इनको पता ही नहीं चली कि इनका मकसद क्या है दुनिया में अपना अखरूज लाना। मैं इस पर वीडियो नहीं बनाना चाहता था, मगर मेरे दोस्तों ने कहकर इल्यूमिनाटी पर वीडियोस बनाने पर मजबूर किया कि आप इस पर वीडियो जरूर बनाएं। इल्यूमिनाटी एक खुफिया तंजीम समझी जाती है जो इंतहाई खतरनाक और साजिश का नजरिया बनी हुई है। इस पर बहुत से यूट्यूबर और टिकटॉक पर अफवाहें फैली हुई हैं कि इल्यूमिनाटी एक ऐसी तंजीम है जो दुनिया को कंट्रोल करती है। तो जी हाँ, बिल्कुल वो बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये दुनिया को कंट्रोल करती है। ये दुनिया के निज़ाम को कंट्रोल कर रही है। ये दुनिया पर अपना अखरूज लाने के लिए बहुत सी पावर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि इल्यूमिनाटी एक तंजीम खुफिया तौर पर दुनिया पर हुकूमत कर रही है, और कुछ लोग ये समझते हैं कि ये अफसाना और ये एक क़यास है जो कि इंसान का ख्याल भी हो सकता है कि ये काम कर हो सकता है, मगर ये बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं कि ये खुफिया तौर पर दुनिया पर हुकूमत कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं इल्यूमिनाटी की बुनियाद कब रखी गई। इल्यूमिनाटी की बुनियाद 1 मई 1776 को बावेरिया में एक जर्मनी आदमी जिसका नाम एडम वायरस पॉइंट था, उसने इसकी बुनियाद रखी थी। इल्यूमिनाटी की बुनियाद रखने का असल मकसद ये था कि मजहबी और बादशाही के सुराग से इन्हें दूर रखना, इन्हें इल्म हिकमत और एक रिसर्चर के तौर पर अपने ग्रुप में शामिल करना, तमाम मजहबों से इसे अलहदा करना और बादशाहों की गुलामी से परहेज करना। इसलिए इसको अलहदा किया गया, ये तंजीम अलहदा बनाई गई। एक शख्स ने इसकी बुनियाद रखी थी इस तरह। इल्यूमिनाटी का असल मतलब द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, एक अलग दुनिया का इंतखाब करना था, और इसका मकसद हुकूमत और बादशाहों की मुखालफत करना था, जो कि उस दौर में इंतहाई खतरनाक भी माना जाता था। इल्यूमिनाटी का मतलब क्या है? इल्यूमिनाटी का मतलब लतीनी अल्फाज से निकलने वाला अल्फाज है जिसका मतलब रोशन और ख्याल, जो कि इंसान को रोशनी की तरफ लेकर जाने वाला अल्फाज ये माना जाता है, जिसका मतलब है इल्यूमिनाटी। क्या इल्यूमिनाटी आज भी मौजूद है? सरकारी तौर पर इल्यूमिनाटी का खात्मा 1785 में कर दिया गया था, और कुछ लोग ख्याली नजरियात, साजिशी नजरियात के मुताबिक कहते हैं इल्यूमिनाटी आज भी खुफिया तौर पर है, क्योंकि वो अब भी इस तरह के काम कर रहे हैं। दुनिया को ये है कि इल्यूमिनाटी अब भी मौजूद है। दरअसल सरकारी तौर पर इसे 1785 में ख़त्म कर दिया गया था, इनके रिकॉर्ड्स को ख़त्म कर दिया गया था। तो फिर इन्होंने एक ऐसी चाल चलनी शुरू की जो कि इंतहाई ख़तरनाक मानी जाती है। इन्होंने अपने आप को गुमनाम रख के अपने काम को सरअंजाम देना शुरू किया, जो कि इस दौर में और आने वाले दौर में इंतहाई खतरनाक माना जाता है।
इन लोगों ने हर एक काम को एक राज, एक साजिश के तौर पर किया, मगर आज के दौर 2025 में यह उभर कर सामने आया और इसने हर काम खुलेआम करना शुरू किया। एक दौर तक ये तंजीम खुफिया तंजीम मानी जाती थी और आज के दौर में इस तंजीम को एक इंटरनेशनल और टेररिस्ट के तौर पर माना जाता है। इसका नाम भी लेना इंतहाई खतरनाक माना जाता है और था। पता नहीं इस पर किस तरह रिसर्चेबल चल रही है या चलने देंगे या नहीं, ये मेरी वीडियो रहेगी या नहीं, इसका मुझे कोई अंदाजा नहीं है। अब भी माना जाता है कि इल्यूमिनाटी दुनिया के बड़े बड़े सियासतदान और सकाफी सदरों में पाया जाता है। इसी को चलाने वाले का आज तक पता नहीं चला कि इस तंजीम को कौन चलाता है। आज भी बड़े बड़े ओहदों में इनके लोग मौजूद पाए जाते हैं, जो कि इस दुनिया के लिए और इन रिसर्च एबल के लिए इंतहाई खतरनाक माने जाते हैं। कहा जाता है कि ये लोग अपने मकासद के लिए, अपने इस्तेमाल के लिए बड़े बड़े स्टार्स, मीडिया, सोशल मीडिया और बहुत ज़्यादा ऐसे इंसानों को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कहा जाता है कि ये लोग द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए काम कर रहे हैं, एक नया आलमी हुकूमत बनाने का मंसूबा बना रहे हैं और इस पर काम कर रहे हैं। दुनिया के निज़ामात को चेंज कर रहे हैं। बहुत से ऐसे काम जो कि इंतहाई ख़तरनाक माने जाते हैं। मज़हब इंतशार फैलाने का जो अमल जारी होता है ना, मुझे तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं से तो ये उस तरफ कनेक्टेड ज़रूर होता है। अब बात करते हैं इसके मेन प्रोसीजर पर। इल्यूमिनाटी पूजा किसकी करते हैं, इबादत किसकी करते हैं? तो जी हाँ, कुछ लोग ये नजरिया रखते हैं कि इल्यूमिनाटी पावर्स के लिए लूसीफर को पूजते हैं, शैतान की पूजा करते हैं। और कुछ लोगों का ये नजरिया है कि ये फेम के लिए भी लूसीफर को पूजते हैं। जहां कहीं भी डेविल को प्रमोट किया जाता है तो समझ लीजिए वहां पर इल्यूमिनाटी में मेंबर जरूर पाया जाता है, क्योंकि उनके मुख्तलिफ साइंस हैं। अगर मैं इस वीडियो में मुख्तलिफ साइंस बनाकर दिखाऊं तो आप लोग कहेंगे कि ये भी इल्यूमिनाटी का किसी का मेंबर लगता है, मगर मैं ये साइंस नहीं बनाऊंगा क्योंकि ये इंतहाई खतरनाक भी समझा जा सकता है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये लोग पहले शैतान की पूजा करेंगे, शैतान को अपना गॉड मानेंगे, शैतान को अपना खुदा मानेंगे, उससे पावर्स लेंगे, सब कुछ करेंगे और बाद में ये दज्जाल जब आएगा दज्जाल के पैरोकार बनेंगे। इस्लाम में दज्जाल को एक इंतहाई घटिया तरीन और लानत करने वाला बनाया गया है और ये फितने से बचने का कहा गया है। ये लोग दज्जाल के साथ आएंगे। स्क्रीन पर जो मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं ये है बैफामेट की, बाल की, जिसकी इल्यूमिनाटी पूजा करते हैं, इल्यूमिनाटी इसकी इबादत करते हैं। तो ये है वो जिसकी वो पूजा करते हैं। इनका मशहूर निशान एक आंख वाला एहराम है जो अमेरिकन डॉलर पर भी मौजूद है। इस्लाम में इस अलामात को शैतानी समझा जाता है और ये अलामात, ये साइंस दज्जाल का माना जाता है, जो कि आखिरत में हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फरमा दिया था कि दज्जाल का फितना आएगा, उससे अल्लाह की पनाह मांगो, उससे बचो, ये फितना तमाम फितनों में से बड़ा होगा। ये सब उनकी पैरोकार हैं क्योंकि शैतान इन्हें दज्जाल पर प्रमोट देगा और दज्जाल के साथ ये सब निकलेंगे। इल्यूमिनाटी से मुख्तलिफ मशहूर राब्ते जो कि इंतहाई फेमस और इंतहाई तौर पर तमाम प्लेटफॉर्म पर इन्हें माना जाता है। इल्यूमिनाटी के साथ बहुत ज्यादा ऐसे स्टार्स, ऐसे सिंगर्स के राब्ते होते हैं जो कि इंतहाई तौर पर डेविल को प्रमोट करते हैं। आजकल गानों में और फिल्मों में शराब का और डेविल का एक आम इंतखाब किया जाता है, जिससे पता चलता है कि ये लोग इल्यूमिनाटी या फ्री मैसन्स में पाए जाते हैं। दरअसल इल्यूमिनाटी और फ्री मैसन्स एक ही है। मैं आपको अगली वीडियो में भी फ्री मैसन्स का बताऊंगा। अगर मुझे इस वीडियो पर 1K व्यूज आ गए तो मैं आगे जो के काम करूंगा इस पर। और यह भी माना जाता है कि बड़ी बड़ी जंगों में
वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 में टेक्नोलॉजी और जदीद हथियार का इस्तेमाल भी इनकी तरफ से ही हुआ था। इन्होंने मुतारिफ करवाया था और इन तक रहाई देखी कि इंसान को एक हद तक तबाह बर्बाद कर दिया जाए, जो कि आज के दौर पर इंतशार और फसाद पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि पहले एक राज के तौर पर माना जाता था, अब वो दुनिया पर हुकूमत करने के लिए उभर रहा है। जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है वैसे वैसे ही दज्जाली निज़ाम कायम होना शुरू हो चुका है। इस पर मैं आपको फुल रिसर्च दूंगा। आप इस चैनल पर अगर नए हैं लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको इस पर ऐसी रिसर्च बताऊंगा इल्यूमिनाटीज़ पर, जो कि आपने किसी और चैनल पर नहीं सुनी होगी ना ही देखी होगी। जहां से कहेंगे मैं आपको वहां से इसको रिसर्च के तौर पर आपको बताऊंगा, एजुकेशन पर्पस के लिए आपको बताऊंगा कि इल्यूमिनाटी दरअसल है क्या। फ्रीमैसन्स और इल्यूमिनाटी को अक्सर आपस में जोड़ा जाता है। दरअसल ये दोनों ही जर्मनी के हैं, है एक ही, काम इनका एक ही है, मगर ये दो ग्रोह में तकसीम हो गए। फ्रीमैसन्स और इल्यूमिनाटी ये एक ही ग्रोह है, ये एक को ही पूछते हैं, एक की ही इबादत करते हैं। मगर एक बात आप याद रखिएगा कि ये दोनों ग्रोह ही बहुत ज्यादा खतरनाक माने जाते हैं। ये न्यू जनरेशन को एक रंगीन ख्वाब दिखाते हैं और बाद में इनकी सोल ले लेते हैं। ये इंतहाई खतरनाक ग्रोह है, इनसे बच कर रहिए, अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम।